2019 और 2024 की कहानी टू विंडो में समझिए। दो खबरें रख रहा हूं। 2019 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, बस ये माहौल बना दिया गया कि 2019 में मोदी की हार तय है। और ठीक इसी प्रकार से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए, भाजपा की हार हो गई। अब ये माहौल बनाया जाने लगा है दोस्तों कि 2024 में मोदी तो गए, नैरेटिव शुरू हो गया। अब मैं टू विंडो में आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। आप देखिए, 2019 के चुनाव से ऐन पहले ये कहा गया कि मोदी की लोकप्रियता सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई है, ऑल टाइम लो। राहुल गांधी कड़ी टक्कर देने वाले, देख लीजिए। और इसी प्रकार से 2024 के पहले भी यही नैरेटिव शुरू हो गया है। आप देखिए ना, राहुल गांधी की लोकप्रियता दुगनी हो चुकी है, ऑल टाइम 2014 से तुलना हो रही है, आप देख लीजिए। अब मैं आपको तीसरी खबर टू विंडो में दिखा रहा हूं, ये भी आप देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये कहा जाने लगा कि मोदी जी हार के डर से लोकसभा चुनाव पहले करा सकते हैं। आप देखिए ना। और ठीक इसी प्रकार से अभी से ये कहा जाने लगा है कि मोदी जी हार के डर से 2024 में पहले ही लोकसभा चुनाव करा सकते हैं। आप ये भी देख लीजिए टू विंडो में। इसका मतलब है कि नैरेटिव का खेल जो 2019 के पहले शुरू हुआ था, फिर से शुरू हो गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इस नैरेटिव को डिकोड करूंगा, जो सहज रूप से हमें आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब मैं रिसर्च आपके सामने रखूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये पर्दे के पीछे कितना बड़ा खेल करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं विपक्ष के उस खेल का पर्दाफाश करूंगा जिसका जनता की पसंद और उसकी ज़रूरतों से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ते हैं जिसमें जनता की पसंद को, जनता की ज़रूरतों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। इसका आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता। ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एसी कमरों में बैठ करके ये नैरेटिव तय होता है, यहाँ स्ट्रेटजी बनती है, फिर लोगों के दिमाग में भरा जाता है, लोगों की सोच को बदला जाता है, गढ़ा जाता है। और ये बात क्यों कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि मैं कह क्या रहा हूँ और कैसे ये साजिश चलती है। आप तमिलनाडु की एक खबर देखिए, हेडलाइन में भी चली और आती है, चली जाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव समय से पहले करा सकती है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अब M.K. स्टालिन का ये बयान तब सामने आया है जब राज्य में भ्रष्टाचार के कारण उनकी कैबिनेट का एक मंत्री जेल जाने से पहले दिल का दौरा पड़ा, सीने में दर्द हुआ और अस्पताल पहुंच गया है। खबर तो ऐसे ही आपको मिली ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा, लेकिन आप और आगे बढ़िए। ऐसा ही बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना में दिया। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार में भी एक संयोग आपको दिखा देता हूं कि ये बयान तब दे रहे हैं जब 23 जून को उन्होंने विपक्षी एकता की मजबूती दिखाने के लिए एक रैली का आह्वान किया। इस पर तो मैं वीडियो भी बना चुका हूं, लेकिन देखिए उनका जो अपना महागठबंधन है, उसी का एक बड़ा दल, जो मांझी जी का दल है, उसी के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब अपना कुनबा बचा नहीं रहे, बचा पा नहीं रहे और पूरी दुनिया को इकट्ठा करने लगे हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में तो ये खबरें आई ना, लेकिन आपके मन में सवाल उठा दोस्तों कि ये ऐसा अचानक क्या हो गया कि एकाएक सारे लोग एक ही प्रकार के बयान देने लगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों। मैं उन लोगों को भी सुनता हूँ जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं, जो
नई नई चीज़ें गढ़ते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी एक YouTube चैनल पर नज़र पड़ी, पुण्य प्रसून साहब है, और इन्होंने 10 जून को, मैंने ये सुना था कुछ वीडियो का हिस्सा, मैं आपको वो वीडियो तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जनाब यही बता रहे हैं, और 2-3 वीडियो जो सुना कि मोदी जी तो डर गए, मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हो गई कर्नाटक चुनाव के बाद, वो तो हार जाएंगे, तो इसीलिए वो 2024 का चुनाव पहले करा देंगे। अब मैं, संयोग की बात है कि मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, मैंने कहा यार ये इनके दिमाग में कहाँ से आया। और आप देखिए, उसी के बाद अगली दिन सुबह मुझे ये खबर मिली हेडलाइन में कि स्टालिन ने कहा कि मोदी जी के डर से, मोदी जी हारने के डर से लोकसभा चुनाव पहले करा देंगे। और फिर नीतीश कुमार, तो अब आप समझिए कि गुरु घंटाल कौन है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, अब बताइए गुरु कौन है। और ऐसे कई संदर्भ हैं दोस्तों, मैं आपको किसी दिन रिसर्च करके ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। मुझे तो ये भी पता चला कि इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में एक बार तय हो जाता है, और तय होने के बाद अचानक से बिल्कुल छापा मारने की स्थिति में ये पूरा सिस्टम एक साथ टूट पड़ता है। हेडलाइन बनती है, अखबारों में छपता है, यूट्यूब चैनल पे चलता है, और फिर माहौल बना दिया जाता है। अब ये तो आप मान ही सकते हैं ना कि 2 राज्यों, बिहार और तमिलनाडु की बात बताया मैंने, कि ये दोनों बयान देकर कम से कम इतनी कोशिश तो कर ही रहे हैं कि अपने राज्य की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। एक जगह तो मंत्री जेल में, मतलब गिरफ्तार हो गया, ईडी की गिरफ्तारी में है, और दूसरी जगह तो गठबंधन का अपना ही साथी टूट कर चला गया, छोड़कर चला गया। तो आपने एक हेडलाइन दी, ख़त्म, माहौल बदल दिया आपने। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस और पूरे इकोसिस्टम ने कर्नाटक चुनाव के बाद ये माहौल बनाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि मोदी कर्नाटक हार गए हैं, मतलब लोकसभा भी हार सकते हैं। और कर्नाटक की जीत को असाधारण जीत बताकर मीडिया मोदी के लिए 2024 की चुनौतियां गिनाने लगा है। कर्नाटक में जो हार मिली है उसे मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण, बड़ी हार बताया जा रहा है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये आशा जताने लगे हैं कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भी आप कह लीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर मीडिया संस्थान राहुल गांधी के लिए 2024 के पहले एक बड़ा कमाल बताने लगे। बहुत बड़ा कमाल हो गया। अभी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे सर्वे भी आए दोस्तों जिनकी हेडलाइन तो ये कहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर्नाटक के चुनाव के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई है, कठिन हो गई है, राहुल गांधी की बल्ले बल्ले हो गई है। आप ये हेडर देखिए, अगला पीएम कौन, 6 महीने में घटी मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी को मिला फायदा, सर्वे ने बताया लोगों का मिजाज। क्या समझ में आया आपको? आपको वही समझ में आया कि मोदी जी तो कम हो गए, राहुल गांधी तो एकदम लबालब हैं। लेकिन जैसे ही आप खबर के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी भी 54% है। जी हाँ, 54%। और राहुल गांधी की 14%, सिर्फ, जो पिछली बार से 9% अधिक थी। यानी मतलब पिछली बार 9, इस बार 14, 5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हेडलाइन देखिए ना क्या लग रहा है। तो इसी को बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। इसी को कहते हैं कि सिर्फ हेडलाइन के जरिए आप लोगों की सोच को बदल दें। और नैरेटिव की यही कहानी दोस्तों एनडीटीवी CSDS के सर्वे में भी सामने आई। उसमें भी सच को हेडलाइन में नैरेटिव के हिसाब से गूंथ दिया गया। आप देखिए ना, मोदी अहेड बट 2024 पोल वोंट बी इजी, डेटा रिवील्स 3 थ्रेट्स। ये नैरेटिव है, नैरेटिव बिल्डिंग का तरीका है। यही नैरेटिव न्यूज स्टोरी बनाने में भी किया गया, आप ये देखिए। और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हर मीडिया संस्थान इसी नैरेटिव पर अपनी स्टोरी बुनने लगा। और जानते हैं, संजय राउत जैसे जो हारे हुए नेता हैं
वो कांग्रेस की जीत पर यह बयान देते हैं कि मोदी की लहर खत्म हो गई है, अब तो बजरंग बली कांग्रेस के साथ है। अब आपको मैं खेल दिखाता हूं, चमत्कार, ऐसा चमत्कार जो आपको चौंका देगा। लेकिन ये खेल बड़ा खतरनाक है। अभी तक तो मैं 2024 का खेल दिखा रहा था, अब 2019 का खेल देखिए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही नैरेटिव बनाने का काम लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, ये माहौल बनाया जाने लगा कि मोदी जी उसी समय चुनाव करवा देंगे, क्योंकि डर गए हैं, क्योंकि उनको अपनी हार दिखाई पड़ेगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी देश में सुशासन के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करके लोगों से विचार विमर्श करने का आह्वान करते थे। वो तो किसी और वजह से करते थे कि हर वक्त चुनाव होता है, लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने इसका गलत मतलब निकालते हुए लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा का चुनाव पहले कराना चाहते थे। और देखिए, जनवरी 2018 में एक ऐसा लेख प्रकाशित हुआ जिसमें ये बताया गया कि 2018 के मई तक प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा का चुनाव करवा देंगे, और बाकायदा 12 कारण बता दिए गए जिसको नकार पाना एक सामान्य जन की बात नहीं होती है दोस्तों। ऐसे ऐसे तर्क कि आप सोच ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कर क्यों रहे हैं। इसके बाद हर मीडिया में खबर आने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी 2019 का लोकसभा चुनाव 2018 में ही करवा देंगे। इसमें यह भी बताया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों के कारण उनकी लोकप्रियता घटने लगी है और इसीलिए वो 2018 में ही चुनाव करवा देंगे। खबर यह भी बनाई जाने लगी कि चुनाव दिसंबर में एक साथ होंगे। और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के हर राजनीतिक पंडित को पहले तो ये कहते हैं, फिर माहौल बनाते हैं, फिर खुद ही एक माहौल में जीने लगते हैं। सबको लगता है यही होगा जी, यही होगा, उसका कोई कारण नहीं होता। और इसीलिए सबको ये बात सही लगने लगी और इस पर लेख लिखे जाने लगे। मैंने तो सर्च किया, आप जब थोड़ा विशेष तौर पर ढूंढेंगे ना तो आपको भी ये सारे लेख मिलने लगेंगे और हर मीडिया संस्थान में आपको लेख मिलेगा। लेकिन याद रखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव क्या एक साथ हुए? नहीं हुए। राज्यों की विधानसभा के चुनाव जो 2018 में होने थे वो हुए, जिसमें भाजपा की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार हुई। और इस हार के बाद लेफ्ट लिबरल सिस्टम ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव एक कठिन चुनौती बना दिया। खुद ही कहने लगे अब नई चीज़ गढ़ लिया, इनको तो बीमारी है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए आपको मैं ये पूरी की पूरी सीढ़ी दिखा रहा हूँ। इकोसिस्टम का वही नैरेटिव था जो आज कर्नाटक चुनाव के बाद है कि क्या तीनों राज्यों में हार का मतलब ये नहीं है कि मोदी की लोकसभा चुनाव में हार निश्चित है। और जानते हैं, ये तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बोरिंग दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए एक बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आंकड़ों के जरिए अपने हिसाब से आंकड़े निकाले जाने लगे और ये समझाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीनों राज्यों में हार लोकसभा में खतरे की घंटी है। अब ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था ना दोस्तों, उसमें एक और खेल किया गया। आप लोग शायद भूल गए होंगे, हम लोगों की याददाश्त इस मामले में बड़ी कमज़ोर होती है। जानते हैं, मैंने तो खैर कई चैनलों में काम किया है, मैंने देखा दोस्तों, और बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है टीवी चैनलों की कि अगर आज क्रिकेट मैच में जीत जाए ना तो एकदम तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बताते थे, और अगले दिन हार जाए तो इतना बड़ा मुजरिम बना देते थे कि आप सोच नहीं सकते। कई बार हमने सवाल भी उठाया, हालांकि हम लोग तो उस सिस्टम का हिस्सा ही थे कि तो हमने देखा टीआरपी के लिहाज से कि लोग भूल जाते हैं, लोग समय का मज़ा लेते हैं। और लेकिन चक्कर क्या है कि जब आप लंबे दीर्घकालीन राजनीति
और देश हित में जब चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर ये चीज़ें बड़ी नुकसानदायक होती हैं। अब मैं इसीलिए आपको वो याद दिला रहा हूँ कि उस समय एक और नैरेटिव बनाया जाने लगा, ये अपील की जाने लगी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग पर लगातार बयानबाजी हो रही थी क्योंकि भाजपा की सरकार उसमें घपला कर सकती है। 2019 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े किए गए इस नैरेटिव को सही दिखाने के लिए ऐसे सर्वे भी आने लगे जो बताते थे कि अगर 2018 में चुनाव हो जाता तो प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत मिलना मुश्किल था। और आज देखिए, कर्नाटक के बाद आने वाले सर्वे जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से आगे बताने का काम कर रहे हैं, वैसा ही 2019 के चुनाव से पहले यहां तक कह दिया गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब हैं। आप देख लीजिए, करीब हैं। क्या लगा आपको? आज भी विपक्ष के नेता की कुर्सी नहीं मिली है। कहा क्या जा रहा था? और इस नैरेटिव को सच दिखाने के लिए दोस्तों, इस जो मैं आपको बता रहा हूं, 11 ऐसे कारण दिए जिससे ये साफ हो जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी तो 2019 का चुनाव हार चुके हैं। ऐसी ऐसी कहानियां, मनोहर कहानियां अपने हिसाब से तथ्यों को जुटा करके इसके बाद लिखे गए ओपिनियन में यही बताया जाने लगा कि 2019 का चुनाव मोदी या भाजपा के लिए कोई केक वॉक नहीं है। हर समाचार पत्र सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्हीं खबरों को छापता था जिससे 2019 में उनकी हार वाला नैरेटिव सही साबित होता हुआ दिखने लगे। तो ये तो खेल है दोस्तों, जो अगर आप गंभीरता के साथ 2019 और 2024 के चुनाव का कोई आकलन करें तभी ये बात समझ में आती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं इस संदर्भ में एक शेर कहना चाहता हूं, फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो प्रधानमंत्री मोदी भले ही ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कुछ भी कर ले, कितना भी नैरेटिव चला ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नियति के वो चिराग है जिसकी हिफाजत इस देश की 140 करोड़ जनता करती है। और जिसकी हिफाजत खुद जनता करे उसे कौन मिटा सकता है, कौन हटा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस नैरेटिव को आप भली भांति समझ पाए होंगे। और आपसे वही गुजारिश कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।